फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। माई होम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पॉलिटी में पढ़ रहे थे भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। कल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में हुआ था अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि संविधान एक प्रकार का अपना बुक है जिसमें विशेष प्रकार के रूल्स रेगुलेशन को तैयार करके बनाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या, संविधान को हम दो पार्ट में डिवाइड किए थे। पहला अपना पार्टीशन क्या था, लिखित संविधान। दूसरा क्या था, अलिखित संविधान। लिखित संविधान में हम लोग क्या डिवाइड किए थे, पहला सबसे छोटा संविधान, दूसरा क्या सबसे बड़ा संविधान। और अलिखित संविधान ब्रिटेन का संविधान है जिसके उस टाइम पर पीएम रॉबर्ट वालपोल थे। और लिखित संविधान में सबसे बड़ा संविधान है भारत का संविधान, जिसमें मूल संविधान में 395 आर्टिकल, 22 अनुच्छेद, 395 आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां थी। और मूल संविधान की ये बातें हैं। और इसमें सबसे छोटे संविधान में यूएसए का संविधान था, उसमें 30 मिनट में 7 आर्टिकल पढ़े जाने वाले थे। सबसे छोटा संविधान किसका, यूएसए का संविधान है। सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। और इसी में हम लोग पढ़े थे क्या, मूल की बातें हो गई। अब वर्तमान की बातें हैं। वर्तमान में अपने 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग है, 12 अनुसूचियां हैं। तो हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर किए थे। अब इसके बाद जहाँ तक है मुझे लगता है आप लोग नोट्स बनाते होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ते होंगे। अब हम बातें स्टार्ट कर रहे थे अपना कि संविधान की मांग कहाँ से स्टार्ट हुई, संविधान को सोचा कहाँ से गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है 1895 की बात है, 1857 वगैरह के बाद 1895 में अपने एक होते हैं बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कह सकते हैं एक्चुअल में सही पूछिए तो 1895 में इन्होंने एक ऐसी सोच उत्पन्न किए थे कि भारत में भी अन्य देश को देखते हुए इन्होंने एक ऐसा सोच उत्पन्न किया। क्या 1895 में एक ऐसी सोच उत्पन्न की, जबकि उसमें भारत देश में कुछ नहीं, आज़ादी की बात छोड़ो, कुछ ऐसे स्टेटमेंट वगैरह नहीं हो रहे थे कि ऐसे हुए। वो 1930 की बातें अलग है कि तिलक रावी नदी के तट पर जबरी वो ले लिया गया था, स्वतंत्रता ली गई थी, वो अलग की बातें हैं। लेकिन तब पर भी काफ़ी टाइम पहले, तो 1895 की बातें हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने एक ऐसी सोच उत्पन्न करने वाले पहले व्यक्ति यही बाल गंगाधर तिलक थे। इन्होंने सोच उत्पन्न किया क्या कि भारत में भी एक संविधान का निर्माण होना चाहिए। बोल सकते हैं क्या कि 1895 में एक तिलक की रिपोर्ट आती है, तिलक जिसका नाम क्या रहता है, तिलक रिपोर्ट। 1895 में एक तिलक जी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि भारत में ऐसा संविधान का कुछ सोच उत्पन्न करते हुए इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं 1895 में कि भारत में भी एक संविधान होना चाहिए जिसके हिसाब से विशेष तौर पर आदमी रहे और कुछ काम धाम इस ढंग से चलने के लिए एक रूल्स और रेगुलेशन चाहिए। ऐसा सोच उत्पन्न करने वाले पहले व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक थे। उन्होंने तिलक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, कब, 1895 में प्रस्तुत की थी। तो इसके बाद इंडियन फिर ऐसे धीरे धीरे सोच उत्पन्न होती चली गई, धीरे धीरे इसके बाद आ जाता है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919। जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे श्योर अपने नोट्स में आप लोग रेगुलर ऐसे प्रतिदिन बनाइए, 10-10, 15-15 मिनट के माध्यम से धीरे धीरे घड़ा अपना भर जाएगा। आसानी से हम लोग फिर पूरे को ऐसे अच्छे ढंग से रिवीजन करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आप ऐसे पढ़ो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। और श्योर है हर एक एग्जाम, यहाँ तक कि जो 8 साइड से बच्चे पढ़ते हैं 9, 10, 11, 12, उनके लिए भी बातें कर रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं केवल कंपटीशन की बातें कर रहा हूँ। आप लोग ऐसे पढ़िए। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आता है 1919। उसमें इसके बाद ऐसा कह सकते हैं क्या कि महात्मा गांधी का धीरे धीरे नेतृत्व आ रहा है। 1922 में ऐसा पहली बार 1919 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आता है। फिर ऐसे धीरे धीरे 1922 की बातें हैं, एक्चुअल में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सत्र। 1922 में ये हो गया तय कि चलिए ठीक है, संविधान में भारत का भी एक संविधान बनेगा। और वो संविधान बनेगा कन्फर्म हो गया ब्रिटिश लोग की सहायता से, अंग्रेजों के द्वारा ऐसा हो गया कि हाँ ठीक है आप लोग का संविधान बनेगा। लेकिन वो लोग जाहिर सी बात है अगर वो बनाते तो अपने ढंग से बनाते। तो उस समय उभर करके नेता में उभर करके आने वाले पहले व्यक्ति थे 1922 में, थोड़ा सा जबरदस्त, महात्मा गांधी ने कहा 1922 में
महात्मा गांधी जी ने कहा, महात्मा गांधी जी ने कहा कि नहीं, भारत में संविधान का निर्माण होगा, परंतु भारत के लोगों की इच्छाओं के अनुसार ही संविधान का निर्माण होगा। तो पहले कहने वाले व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी। ये क्या कहे कि भारत के लोगों के इच्छा के अनुसार भारत के लोगों के इच्छा के अनुसार संविधान का निर्माण होगा। कब? 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने यह कहा कि संविधान का निर्माण तो होगा, परंतु भारत के लोगों की इच्छाओं के अनुसार ही संविधान का निर्माण होगा। कब? 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी पहले व्यक्ति थे भारत की तरफ से कहने वाले कि भारत का संविधान जो होगा वो भारत के लोगों की इच्छाओं के अनुसार होगा। तो फिर से एक बार देख लीजिए, 1895 में बाल गंगाधर तिलक की एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट में तय हो जाता है क्या कि भारत में भी एक संविधान का निर्माण होगा। उसके बाद फिर क्या, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आता है, उसमें भी यह तय हो जाता है, हाँ ठीक है होगा निर्माण आपका, लेकिन ब्रिटिश लोग चाहते हैं कि मेरे इच्छाओं के अनुसार हो। लेकिन महात्मा गांधी उसका विरोध करने में प्रस्तुत हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, भारत के लोगों की इच्छाओं के अनुसार ही संविधान का निर्माण होगा। लेकिन कब? 1922 में कहने वाले पहले व्यक्ति थे कौन? महात्मा गांधी। फिर आ जाता है धीरे धीरे, फिर आ जाता है उसके बाद एक मीटिंग होती है 1924 ईस्वी में, एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में पहले व्यक्ति ब्रिटिश की तरफ से आती हैं शिमला में, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। उसमें एक मीटिंग होता है 1924 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में एक मीटिंग होता है, एक बैठक होती, कह सकते हैं बैठक होती है इसी को लेकर के, भारत के संविधान के निर्माण को लेकर के। 1924 में एक बैठक होती है, ब्रिटिश के तरफ से आते हैं एनी बेसेंट, हाँ, शिमला मीटिंग की जाती है। कहाँ पे ये मीटिंग कहाँ पे होता है? 1924 में एक बैठक होती है, ये कहाँ होता है? शिमला में। कहाँ पे? शिमला कहाँ की राजधानी है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। यहाँ पे मीटिंग होती है और इस मीटिंग में ये तय होता है क्या कि ब्रिटिश की तरफ से आते हैं एनी बेसेंट, ब्रिटिश की तरफ से एनी बेसेंट आती हैं, हाँ, डॉक्टर एनी बेसेंट। इसमें ब्रिटिश की तरफ से 1924 में डॉक्टर एनी बेसेंट एक मीटिंग बैठाती हैं शिमला में। कहाँ पे? शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश की हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश की राजधानी शिमला में डॉक्टर एनी बेसेंट के नेतृत्व में एक मीटिंग होता है और उसमें यह तय होता है क्या कि भारत के लोगों के इच्छा के अनुसार ही संविधान का निर्माण होगा। भारत के लोगों की इच्छाओं के अनुसार ही संविधान का निर्माण होगा। कब? 1924 ईस्वी में डॉक्टर एनी बेसेंट के नेतृत्व में एक मीटिंग बैठती है। कहाँ पे? शिमला में। उसमें एनी बेसेंट कहती हैं ठीक है, आप लोग की इच्छाओं के अनुसार ही, मतलब भारत के लोगों के अनुसार ही संविधान का निर्माण होगा। अब धीरे धीरे प्रक्रिया बढ़ती चली जाती है। अब आ जाती है बात आपकी 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में इसके बाद धीरे धीरे प्रक्रिया बढ़ती चली जाती है। आ जाती है बात 1928 में। 1928 में एक नेहरू जी की रिपोर्ट आती है। 1928 में एक नेहरू की रिपोर्ट आती है। एक नेहरू की रिपोर्ट आती है। एक नेहरू जी की रिपोर्ट आती है और उस समय वायसराय आपके थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन, उसमें वायसराय थे आपके लॉर्ड इरविन और आपके सेक्रेटरी कह सकते हैं क्या, सचिव उस समय थे वर्किन हेड।
उस समय आपके वायसराय थे, वायसराय लॉर्ड इरविन थे भारत में, और सचिव कौन थे? वर्केनहेड थे। इसमें उस समय में 1928 में एक नेहरू जी की रिपोर्ट आती है, उसमें वायसराय लॉर्ड इरविन थे और सचिव कौन थे? वर्केनहेड थे। उस टाइम पे ऐसा माहौल क्रिएट हो गया था कि चलिए ठीक है, आप लोग की इच्छाओं के अनुसार ही संविधान का निर्माण होगा। बट उस समय भारत में कह सकते हैं लगभग अप्रॉक्सीमेटली 29 राजनीतिक पार्टी थी। कितनी पार्टी थी? राजनीतिक पार्टी उस समय कितनी थी? 29 राजनीतिक पार्टी थी। इनके 29 राजनीतिक पार्टी का आपस में कॉम्बिनेशन न होने की वजह से संविधान का निर्माण इस टाइम पे नहीं हो सका। नहीं तो 1928 में संविधान का निर्माण हो जाता। और ये लोग रावी नदी के तट पर, मुझे ऐसा संविधान में नहीं, ऐसा राजनीतिक बुक वगैरह में ऐसा लिखा है, वर्णित है कि 1930 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ही जबरी झंडा का रोहण कर दिया गया था रावी नदी के तट पर। तो शायद ही अगर ऐसा हुआ होता और पहले ही आपस में कम्बिनेशन अगर रहा होता, 29 पार्टियां आपस में कम्बिनेशन रही होती, तो शायद पहले ही हम लोग क्या हो जाते? स्वतंत्र हो जाते। तो उस टाइम पे आपस में कम्बिनेशन नहीं हो सका, आपस में कम्बिनेशन न हो पाया, इसलिए आपस में कम्बिनेशन न हो पाया, इसलिए क्या हुआ? इनकी रिपोर्ट क्या हो गई? निरस्त कर दी गई, नहीं हो पाया, इनकी रिपोर्ट का कोई वैल्यू नहीं रह गया। फिर ऐसे धीरे धीरे एम राव की रिपोर्ट आती है 1934 में, फिर 1938 में आती है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ता चला गया। फिर आ जाता है आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है इसके बाद 1928, 1924, उसके बाद आ जाता है आपका 1922, 1922, 1924, 1928। फिर आपका आता है, इसके बाद आ जाता है आपका अगस्त प्रस्ताव 1940, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगस्त प्रस्ताव आता है, अगस्त प्रस्ताव 1940 में आता है। अगस्त प्रस्ताव में भी कुछ फैक्ट है मेरे पास। अगस्त प्रस्ताव आता है, मतलब कह सकते हैं अगस्त ऑफर आता है 1940। तो अगस्त ऑफर कब आता है? 1940। इसमें कोई विशेष रोल नहीं रहता है। फिर आता है क्या, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपना, क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रिप्स मिशन 1942 में। क्रिप्स मिशन के बाद क्या कैबिनेट मिशन आएगा? क्रिप्स मिशन कब आता है? 1942 में। इस समय इसके हेड होते हैं तुम्हारे, आपके अध्यक्ष इसके होते हैं। अध्यक्ष इसके कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन आता है कब? 1928 में आता, 1942 में आता है। और इसके अध्यक्ष होते हैं कौन? स्टेफोर्ड क्रिप्स होते हैं। तो उस समय लगभग कह सकते हैं क्या, आपका द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उस टाइम पे। तो ये लोग बोले कि थोड़ा सा और मैनेज कर लीजिए, आप थोड़ा सा कुछ दिन और मैनेज कर लीजिए, बस आपके संविधान का निर्माण आप करवा ही देंगे चाहे जो हो जाए। तो तब इस समय इस मिशन को धिक्कारते हुए महात्मा गांधी ने कहा कि मुझे बार बार आप बहका रहे हो। महात्मा गांधी ने इस मिशन को धिक्कारते हुए कहा कि अब कुछ हो जाए मैं मानने वाला नहीं हूँ। इसको धिक्कारते हुए कहा, इस मिशन का उन्होंने नाम क्या दिया? 3-4 नाम जानते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रिप्स मिशन। इसको उन्होंने कहा पोस्टेड चेक नाम दिया। इसका क्या नाम दिया? पोस्टेड चेक कहा, पोस्टेड चेक और बीते समय का चेक कह सकते हैं क्या? पोस्टेड चेक इसका नाम दिया। पहला नाम क्या दिया इस मिशन का? कौन? महात्मा गांधी ने कहा कि आप मुझे बार बार बहका रहे हो, अब मैं मानने वाला नहीं हूँ, अब मुझे संविधान का निर्माण करना है चाहे जैसे। तो इस मिशन को धिक्कारते हुए महात्मा गांधी ने कहा क्या? कहा पोस्टेड चेक। इसका नाम दिया क्या? पोस्टेड चेक नाम दिया था। चेक पहला। और दूसरा नाम क्या दिया था? बीते समय का चेक। बीते समय का चेक। और एक नाम दिया था बीते समय का चेक और पोस्टेड चेक। और एक नाम दिया था इन्होंने उत्तर निधि चेक। उत्तर निधि चेक 3 नाम दिया था। किस क्रिप्स मिशन को धिक्कारते हुए उन्होंने कहा क्या कि आप मुझे बार बार बहका रहे हो, अब मैं बहकाने वाला नहीं हूँ, अब बहकने वाला मैं नहीं हूँ, अब मुझे संविधान का निर्माण चाहे जैसे करना ही करना है। तो इस मिशन को उन्होंने धिक्कारते हुए कहा कि आप बार बार कोई न कोई मिशन, कोई अगस्त प्रस्ताव, कोई कुछ ला रहे हो, अब मैं मानने वाला नहीं हूँ। इसको उन्होंने नाम दिया क्या? पोस्टेड चेक
बीते समय का चेक उत्तर निधि चेक। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ 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 ऐसे धीरे धीरे नोट्स बनाएं और अच्छे से पढ़ें। आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटने देंगे पॉलिटिकल साइंस में, चाहे जिस कंपटीशन एग्जाम में। यहाँ तक कि 9, 10, 11, 12 वालों भी पढ़ो आप लोग, आर्ट साइड से काफ़ी नॉलेज देगा ये। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।